देश के बड़े मुद्दे पर जिस पर मध्य प्रदेश में नए सिरे से पॉलिटिक्स दिखी है, देश में वक्फ पर नए कानून की तैयारी पर सियासी संग्राम तेज हुआ। वक्फ संशोधन विधेयक पर एक तरफ जेपीसी ने रायशुमारी की शुरुआत की तो दूसरी ओर हिंदू मुस्लिम खेमे सक्रिय हो गए। बिल्कुल, और ये दोनों खेमे अपने अपने पत्ते भी चलना शुरू कर चुके हैं। रायशुमारी के लिए बाकायदा हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। रायशुमारी के इस संग्राम में विदेश में बैठे कट्टरपंथी नेता भी अब कूद पड़े हैं और साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी चल पड़ा है। सूरत हाल यह है कि वक्फ पर जो भी फैसला होगा आने वाले समय में, लेकिन उससे पहले ही सियासी अखाड़े पर जोर आजमाइश का दौर अपने चरम पर देखने को मिल रहा है। केंद्र सरकार द्वारा लाया गया वक्फ संशोधन अधिनियम अभी जेपीसी के पास है, लेकिन देश में इसे लेकर रायशुमारी का सिलसिला चल पड़ा है और इसके लिए बाकायदा हाईटेक तरीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। दरअसल जेपीसी ने इस विधेयक पर आम लोगों, गैर सरकारी संगठनों और विशेषज्ञों से भी सुझाव मांगा है और इसके लिए बाकायदा एक वेबसाइट waqfbill2024.com तैयार की गई है, जिस पर जाकर बिल को लेकर राय दी जा सकती है। इस बिल का विरोध करने के लिए मुस्लिम संगठनों ने एक खास QR कोड बनाया है, जिसकी मदद से सीधे उस पेज पर जाया जा सकता है जहां इस बिल के खिलाफ अपनी राय दर्ज की जा सके। इस रायशुमारी की सियासत में भगोड़े जाकिर नायक जैसे कट्टरपंथी नेता भी कूद पड़े हैं, जो विदेशों में बैठकर भारत में मुसलमानों को इस बिल के खिलाफ भड़काने का काम कर रहे हैं। जाकिर नायक ने सोशल मीडिया पर भी कहा कि अगर वक्फ बिल लागू हो गया तो सरकार मुसलमानों से उनकी मस्जिदें और कब्रिस्तान छीन लेगी। With this amendment, what they're trying to do, they're trying to say, okay, now we will reassess. We'll have a board that will assess whether actually it is waqf or not. What is this? It's secure. No one can interfere with it. The BJP alone had won with a majority. But in the recent election, they have a coalition government. And the Joint Parliamentary Board has given a time limit till 13th of September. If any Muslim has objection, they can take objection. तो हिंदू संगठनों ने भी एक QR कोड तैयार किया है और जगह जगह इसके जरिए वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे हैं। गुजरात के कई गणेश पंडालों में भी ऐसे QR कोड वाले बैनर दिखाई दे रहे हैं। वहीं इस पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। वक्फ संशोधन विधेयक का कांग्रेस नेता विरोध कर रहे हैं तो भाजपा इसे देश के लिए जरूरी बता रही है। जो वक्फ बोर्ड का तरमीम करने के लिए लाया गया है उसको जेपीसी कमेटी ने अभी रोक रखा है और जेपीसी ने आपसे और हमसे सबसे सलाह मांगी है, जैसे पहले मांगी गई थी। 13 तारीख आखिरी तारीख है। भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि हमारे यहाँ से अभी बहुत कम ईमेल पहुंचे हैं। आप जल्द से जल्द 13 तारीख आखिरी डेट है, उससे पहले अपना मशवरा दें और रिजेक्ट करने की बात करें, जिससे इस वक्फ बिल को रोका जा सके। भारत सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बनाना चाहती है। इस कानून के ड्राफ्ट पर संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। इस समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। कानून को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने भारत के सभी नागरिकों से राय मांगी है। राय भेजने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। इस कानून का उद्देश्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों को व्यवस्थित करना है। सरकार को पिछले अनेक वर्षों से देश भर के वक्फ बोर्डों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिल रही थी। आम लोगों की बात करें तो बहुसंख्यक आबादी जहां जेपीसी को सुझाव भेजकर इसे लागू करने की राय दे रही है, तो वहीं ज्यादातर अल्पसंख्यक इसके विरोध में नजर आ रहे हैं। भैया हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी है, इसका अधिकार जब हमको नहीं है, हम इसके मालिक नहीं, तो गवर्नमेंट कैसे हो सकती है इसकी मालिक। तो इसीलिए हम चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड अपना जो अलग कार्य कर रहा है उस तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य करता रहे। बीजेपी तो चाहती है कि हमारे जो भी हक हैं सबको दबा लिया जाए। वक्फ बोर्ड का जो नियम बनाया गया है कांग्रेस द्वारा उस समय, वो बहुत ही समाज के खिलाफ में है। हिंदू समाज और देश को बांटता है। वो विरोध करना चाहिए कि सरकार ने नियम गलत बनाए हैं, इस पे विचार करे। पुराने नियम वक्फ बोर्ड के लिए बनाए गए हैं, वो हमारे देश के हित में नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ इसके लिए नए नियम बनाए जाएं और पुराने नियम हटा दिए जाएं। हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं अपने संविधान में। अगर आपने एक ऐसी बोर्ड बना दिया जिसमें एक संप्रदाय के पास ही पूरी पावर्स है, वो जब चाहे वो डिवाइडेशन कर लेता है, वो जब चाहे तब किसी संपत्ति पे अपना अधिकार सिद्ध कर देगा। अभी कुल मिलाकर वक्फ पर देश की सियासत दो हिस्सों में बटी नजर आ रही है। रायशुमारी के साथ ही सियासी बयानबाजियों का दौर भी जारी है, लेकिन वक्फ पर जो भी फैसला होगा उससे पहले ही सियासी अखाड़े पर जोर आजमाइश का दौर अपने चरम की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24।